नमस्ते। आने वाले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ब्लीचिंग किस तरीके से होता है। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि ब्लीचिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले जो भी टूल्स है या सामग्री है उसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लीचिंग होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। आपको पहले से ही क्लाइंट को देखना है अच्छी तरह से। देखने के बाद पहले पैच टेस्ट किया जाता है। पैच टेस्ट एक सेंसिटिविटी टेस्ट है। ये प्रोडक्ट क्लाइंट को सूट होगा या नहीं होगा, ये जांचने के लिए हम लोग पैच टेस्ट करते हैं। पैच टेस्ट ये कानों के पीछे, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर किया जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट को उस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। पहले ही आपको देखना है क्लाइंट के स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। स्किन के ऊपर बहुत सारी पिंपल्स है, बड़े बड़े पिंपल्स है या छोटे छोटे पिंपल्स है, तो उसके ऊपर ब्लीच नहीं करना है। मैम, क्या ये सिमिलर है वो टेस्ट से जो हम लोग पेडिक्योर मैनिक्योर में भी करते हैं, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है? कोई भी बॉडी पार्ट पे हम लोग जब भी कोई मसाज या फिर कोई चीज डालने होते हैं उसके पहले जो टेस्ट करते हैं, क्या ये भी वैसे ही टेस्ट है? ये भी वैसे ही टेस्ट है। ये टेस्ट सिमिलरली हम लोग फेस के लिए, हेयर के लिए करने वाले हैं, क्योंकि फेस जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो चेहरे पे अगर कुछ भी एक खरोच होती है तो वो दिखती है। तो ये चीज़ हम लोग प्रिकॉशंस के लिए करने वाले हैं ये टेस्ट। क्लाइंट के स्किन का स्ट्रक्चर देख लिया है और देखने के बाद पूरी तरह से प्रिपरेशन करना है क्लाइंट के लिए। ये फेशियल बैंड है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। ये फेशियल बैंड क्या काम करता है। ये फेशियल बैंड लगाने का एक तरीका होता है। पूरे बालों को इस तरीके से अंदर लेना है। फेशियल बैंड का एक साइड अच्छी तरह से आगे के पार्ट में लेना है, फोरहेड पे लेना है, और दूसरे साइड से आपको इसे होल्ड करने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का सा पीछे शिफ्टेड करो। कान का साइड अगर अंदर फेशियल बैंड में आता है तो क्लाइंट को इरिटेशन हो सकता है, तो इसे निकाल दीजिए। ये प्रोसेस में आपको स्किन के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी है और फिर ही ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस करने से पहले आपके हाथों को स्टरलाइजेशन कर लीजिए। स्टरलाइजेशन करने के बाद ये है क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क को इस तरह से हाथों लेना है। लेने के बाद ये नेक लाइन से शुरुआत करनी है आपको। इसे कहते हैं सूदिंग प्रोसेस। इस तरह से लेना है। फिर से एक बार दिखाया है। इस तरह से ऊपर से जाके नीचे की तरफ आपको पूरे क्लींजिंग को फेस में लगाना है। मैम, तो ये प्रोसेस करने के समय हमें क्या चीज़ पे सावधानी रखनी पड़ती है? जब भी आप क्लींजिंग करते हो तो क्लाइंट को आंखें बंद करके रखना है और क्लाइंट का जो मुंह है वो बंद करके रखने के लिए बोलना है। 2 मिनट मसाज करना है। इसे निकालना है। ये है कॉटन। कॉटन को हम लोग इस तरह से हाथों में पकड़ने वाले हैं और इस तरह से इसे पोंछने वाले। इसे आपको निकालना है। क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को क्लीन किया जाता है और ये प्रोसेस जब भी आप करते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। देख लीजिए, ये जो भी अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो अगर उन्होंने कोई क्रीम एप्लीकेशन किया है या मेकअप करके आई है तो वो निकल सकता है। इससे थोड़ा सा हम लोग स्पंज कर लेंगे। क्लींजिंग पूरी तरह से निकला है या नहीं ये जानने के लिए आपको हाथों से जांचना है। देख लीजिए, मैंने टॉवल को इस तरह से रैप किया है ताकि आपको बार बार इसे या आप डायरेक्टली आपके हाथ पोंछ सकते हो। इस टॉवल से आपको क्लाइंट के
क्लाइंट का मुंह पोंछना नहीं है, क्लाइंट के लिए अलग टॉवल इस्तेमाल करना है। पानी जो लगा है उसे टैपिंग करके आपको निकालना है। जब भी आप ब्लीच करते हो तो पानी का कंटेंट इसमें रहना नहीं चाहिए। ये ब्लीच है, एक साइड में ब्लीच क्रीम है और दूसरे साइड में एक्टिवेटर है। ये दोनों की मात्रा जो होती है वो सिमिलर नहीं होती है। 4 चम्मच अगर आप क्रीम लेते हो तो 1 चम्मच आपको एक्टिवेटर डालना होता है। लेकिन ये जो 4 चम्मच है वो क्लाइंट का मुंह देख के आपको लेना है। तो मैम ये मिक्स करने के टाइम पे जब हम मिक्स कर लेंगे तो ऐसे पता कैसे चलेगा कि अच्छे से ब्लेंड हुआ है या नहीं, क्योंकि दोनों जो सब्सटेंसेस है वो दोनों येलो कलर के हैं, तो कैसे हम लोग नाप सकते हैं कि ये मतलब सही से मिक्स हुआ है या नहीं? इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अभी डार्कर येलो था तो धीरे धीरे उसका कलर जो है वो लाइटर हो जाएगा। ये करते वक्त बहुत ही आपको बारीकाई से करना है। ये अगर खराब हो जाता है, अगर आप ये स्टील की कटोरी में लेते हो तो क्लाइंट को डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, चेहरा काला पड़ेगा, पिंपल्स हो सकते हैं। सो आपको प्लास्टिक के कटोरी में या कांच के कटोरी में लेना है। लगाने का तरीका होता है, जैसे आप टैप नहीं कर सकते हो इसे आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। ब्रश को तो इसी एंगल से पकड़ना है और जब घुमाते हो तो अपवर्ड दिशा में आपको घुमाना है। जैसे मुझे इधर लगाना है तो ये अपवर्ड दिशा में जाएगा। देख लीजिए ये फेस पे अब ये लगाते वक्त ध्यान देना है कि आँखों के नीचे नहीं लगाना है आप लोगों को। ये थोड़ा सा केमिकल है, सो आँखों के हल्का सा नीचे से आपको लगाना है। कान कवर अप करने हैं। बालों को बचाना है। ये हर्बल ब्लीच है, इसके अंदर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हल्दी, चंदन, नींबू और एलोवेरा। ये चारों भी जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आँख के नीचे नहीं लगा रही हूँ और ये आईब्रोज के ऊपर नहीं लगा रही हूँ। आईब्रोज पे लगाओगे तो ये भी बाल आपके गोल्डन हो सकते हैं, इसलिए आईब्रोज पे नहीं लगाना है। बाकी का पूरा फेस जो है वो आपको कवर करना है। और मैम यदि ये कोई भी मतलब आँख या नाक या मुंह के पास या अंदर चला जाता है तो उसका क्या मतलब प्रिकॉशन रहता है या क्या कर सकते हैं उसको, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है? उसे तुरंत ही निकालना है। अगर आँखों के यहाँ पे गया तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जल सकता है, आँखों के ऊपर जलन हो सकती है। तो इसके लिए आप रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लोकल डॉक्टर के पास जाके आपको एक बार आना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रिकॉशन के साथ ही ये प्रोसेस करनी है। ये डार्क स्किन है तो इसके लिए आपको 8 से 10 मिनट फेस पे ब्लीच रखना है। ब्लीच चेक करने का एक तरीका होता है, 5 मिनट के बाद हाथों से थोड़ा सा ब्लीच निकालना है और अगर बाल गोल्डन दिखते हैं तो आपका ब्लीच हो गया है। अभी 5 से 7 मिनट हम लोग रखेंगे, 10 मिनट, और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। ब्लीच को पूरी तरह से अप्लाई किया है, थोड़ा सा चेक करना है। देख लीजिए ये स्किन के ऊपर के बाल हल्के गोल्डन हो गए हैं, दिख रहे हैं। फिर से उसे वहीं पे लगाना है। अभी ब्लीच को पूरी तरह से निकालना है आपको, क्योंकि हम लोगों ने चेक किया
तो मैम निकालने के टाइम पे किस तरीके से हम लोग करते हैं? क्या हम कुछ लिक्विड यूज करते हैं या नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है और टैप करते वक्त हल्का सा प्रेशर देके इसे निकालना है। और मैम ये हम लोग जब पोंछ रहे हैं तो इस दौरान यदि थोड़ा सा ब्लीच का जो मिक्सचर है वो अगर रह गया तो उसका मतलब कुछ असर हो सकता है या वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा बॉडी के अंदर? अगर आप तुरंत ही फेशियल कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि हीचिंग हो सकती है, तो इसलिए एक भी कंटेंट आपको ब्लीच का रखना नहीं है फेस के ऊपर। जांच करना है, अगर ऐसे हाथ से जांचोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ब्लीच है या नहीं है। तो पूरी तरह से आपको निकाल देना है ब्लीच को, अच्छी तरह से पोंछना है नीचे से। जैसे हम लोगों ने ब्लीच लगाया है उसी तरह से हम लोगों को ब्लीच को निकालना है। फिर एक बार हम लोग स्प्रे करेंगे, लेकिन स्प्रे डायरेक्टली करना नहीं है आपको, पहले थोड़ा सा बाजू में स्प्रे करना है तो क्लाइंट थोड़ा अलर्ट हो जाएगा और क्लाइंट को बोलना है कि स्प्रे कर रही हूँ। एक बार चेक कर लो, निकल गया है ब्लीच पूरी तरह से। अच्छी तरह से पोंछना है। एक बार पूरी तरह से देखना है। अगर सिर्फ क्लाइंट ब्लीच करने के लिए ही आता है तो उसे एस्ट्रिंजेंट लोशन अप्लाई करके देना है, ताकि वो बाहर जाता है तो उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए उसे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्लीचिंग होता है। तो ये थी हमारी ब्लीचिंग की प्रोसेस की वीडियो। आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।